हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के अंतर्गत बात कर रहे हैं वो टॉपिक है पाठ्यक्रम के चयन के सिद्धांत। यानी कि इसके अंतर्गत हम उन सभी सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें एक बेहतर पाठ्यक्रम के चयन के संदर्भ में ध्यान में देने की ज़रूरत होती है, तब जाकर के हम बेहतर पाठ्यक्रम का चयन कर पाते हैं। तो उन सभी सिद्धांतों को एक एक करके समझेंगे जो एक बेहतर पाठ्यक्रम के चयन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं का एक विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जो बीएड नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जा करके देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट, बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट बन रही है हमारे चैनल पे, ये काफ़ी कमाल की प्लेलिस्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त प्लेलिस्ट है। तो क्योंकि आपको यहाँ से बीएड पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण आपको एक साथ मिल पाएगा। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, आप अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है। जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, चाहे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का क्यों ना देख ले। इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जो ये बीएड का जो पाठ्यक्रम उसके नोट्स मिल पाएंगे। वो नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना हुआ, इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो ओपन हो जाएगा। जो ये संपूर्ण जो नोट्स है बीएड के, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है, जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें आप देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है, तो इसलिए एक बार आप इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो आज हमारा इस वीडियो के अंतर्गत जो टॉपिक है, बिना किसी देरी के उस टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है पाठ्यक्रम चयन के सिद्धांत। यानी कि पाठ्यक्रम के चयन के ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों को लेकर के हम एक बेहतर पाठ्यक्रम का चयन कर पाते हैं। तो उन सिद्धांतों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है अनुभव और समग्रता का सिद्धांत। यानी कि जब हम पाठ्यक्रम का चयन करें तो उस दौरान हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा जो पाठ्यक्रम वास्तव में एक जो अनुभव है, अनुभवों को वो बढ़ावा दे, जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि को वो प्रमोट करे। तो यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो अनुभवों को प्राथमिकता दे। ऐसा ना हो खाली जो पाठ्यक्रम है वो किताबों तक सीमित रहे। उससे क्या होना चाहिए, जो वास्तव में जो क्रियाविधि है, जो यूनिकनेस है, वो वास्तव में छात्रों के सामने उभर कर आनी चाहिए। तो हमारा पाठ्यक्रम उन चीज़ों पर आधारित होना चाहिए जो वास्तव में अनुभवों को वो प्राथमिकता दे। तो इस तरह से जब हम पाठ्यक्रम का चयन करें तो उस दौरान हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तव में ऐसे पाठ्यक्रम का हम चयन करें जो विद्यार्थियों के जो अनुभव है उन अनुभवों को वो बढ़ावा दे सके। उन अनुभवों के माध्यम से जो छात्र वास्तव में वो सीख सके। अनुभवों के माध्यम से अनेक अनेक क्रियाविधियों के माध्यम से जो ज्ञान विद्यार्थी ग्रहण करेगा तो वास्तव में वो समाज के लिए, उस छात्र के लिए वो वास्तव में उपयोगी रहेगा। तो इस तरह से अनुभवों पर आधारित वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। यानी कि बाल केंद्रितता का सिद्धांत, जब हम पाठ्यक्रम का चयन करें तो वो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। जो बालक के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हमें पाठ्यक्रम को डिजाइन करना चाहिए, हमें पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, वास्तव में जो छात्र है
छात्रों के लिए जब वो पाठ्यक्रम उपयोगी होगा तो इससे जो छात्र के जो उद्देश्य है, जिन उद्देश्यों को लेकर के हम एक पाठ्यक्रम का चयन कर रहे हैं, जिन पाठ्यक्रम का हम निर्माण कर रहे हैं, उन उद्देश्यों को हम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हम समझ पाएंगे और वास्तव में उन्हीं के लिए वो पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। तो इसीलिए बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इस तरह से बाल केंद्रित जब पाठ्यक्रम होगा तो इससे एक जो बेहतर पाठ्यक्रम है, बेहतर पाठ्यक्रम बन पाएगा जो छात्रों के लिए वो उपयोगी होगा। और तीसरा है संरक्षण और संरचनात्मक का सिद्धांत, यानी कि जो पाठ्यक्रम का हम चयन करें तो उस दौरान हमें अनेक संस्कृतियाँ, पद्धतियाँ, जिस संस्कृति समाज में वो छात्र उसकी परवरिश होती है, उन समाज की जो संस्कृति है, जो भी रीति रिवाज है, जिस समाज के साथ वो उसका जो पालन पोषण हुआ है, उस संस्कृति का भी संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि वास्तव में एक व्यवहारिक जीवन में उसका एक उस संस्कृति के साथ, उस समाज के साथ प्रत्यक्ष नाता होता है। तो उस तरह से उस जो भी समाज की, जो भी उस तरह की जो संस्कृतियां हैं, उस तरह के जो भी कल्चर है, वो वास्तव में उसको संरक्षण करने वाले होने चाहिए। तब जाकर के एक बेहतर जो पाठ्यक्रम है, उस बेहतर पाठ्यक्रम का निर्माण हो पाएगा। क्योंकि अगर हम उसका समायोजन हम पाठ्यक्रम में नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो विद्यार्थी है वो समाज से कटता जाएगा। तो इससे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा। और जो भी पाठ्यक्रम हो वो रचनात्मक होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तब जा कर के हम जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों के अंदर एक इस तरह का परिवर्तन देख पाएंगे जो वास्तव में एक समाज, एक परिवार, एक विद्यालय, उसके अंदर वो सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहता है। तो इस तरह से संरक्षण और रचनात्मकता का ये सिद्धांत है जिसको लेकर के हम एक बेहतर पाठ्यक्रम का चयन कर पाते हैं। चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यानी कि इसमें यह है कि किस तरह से जब हम पाठ्यक्रम का चयन करें, वो चाहे हम किसी भी विषय के संदर्भ में हम पाठ्यक्रम का चयन करें, तो उसमें ये होना चाहिए कि किस तरह से अन्य विषयों का भी उसमें समायोजन होना चाहिए, वो चाहे सामान्य स्तर पर क्यों ना हो। इससे क्या होगा, वास्तव में जब व्यवहारिकता में जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी उसके साथ वो रिलेट कर पाएगा, जिससे कि अनेक जो विषय है, एक दूसरे विषयों के साथ किस तरह से वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिससे उन सभी विषयों के साथ सामंजस्य बना रहे, जिससे कि एक सामान्य जो नॉलेज है, वो सामान्य नॉलेज हर एक विषय के संदर्भ में उस विद्यार्थी को हो सके। तो इस तरह से किसी भी पाठ्यक्रम को चयन करने के समय हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से जो सामान्य नॉलेज है, सामान्य नॉलेज के संदर्भ में किस तरह से अन्य विषयों का एकीकरण होना चाहिए, किस तरह से उन विषयों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। तो ऐसे में क्या होगा, विद्यार्थी भी वास्तव में व्यवहारिक जीवन में अनेक जो प्रकार की जो भी घटनाक्रम होते हैं, उन घटनाक्रम के साथ वो सामंजस्य स्थापित करने में उसमें सरलता होगी, उसको आसानी होगी। तो जिससे क्या होगा, उस समाज के लिए, उस छात्र के लिए वास्तव में वो बेहतर होगा। तो इस तरह से उसमें एकीकरण का सिद्धांत होना चाहिए किसी भी पाठ्यक्रम में, जिससे कि वो पाठ्यक्रम बेहतर बन पाएगा। और अगला है, पांचवा है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत यानी कि जब हम पाठ्यक्रम का चयन करें तो पाठ्यक्रम के चयन के दौरान हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से समय के साथ साथ जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों की किस तरह से हम पाठ्यक्रमों में समय के साथ साथ उसमें समायोजन कर सके। तो इस तरह से जो हम समय समय पर उसका समायोजन कर पाए पाठ्यक्रम में, वो हर समय ये प्रयास रहना चाहिए हमारा पाठ्यक्रम लचीला हो, ताकि हम उन परिवर्तनों के साथ साथ अपने पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन कर सके, उनका समायोजन हम अपने पाठ्यक्रम में कर सके। तो इस तरह से इसमें लचीलेपन का ये सिद्धांत होना चाहिए, ताकि हम
जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो चाहे ज्ञान के स्तर पर हो रहे हो, वो चाहे आविष्कार के संदर्भ में हो रहे हो, वो चाहे सामाजिक आवश्यकता के संदर्भ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के साथ साथ समय समय पर जो पाठ्यक्रम में वो चयन होने चाहिए। अगर ये लचीलापन होगा तो वास्तव में जो एक वास्तविक जो समाज है, वास्तविक जो जीवन में जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के साथ वो जो पाठ्यक्रम है वो रिलेट कर पाएगा। तब जाकर के वो पाठ्यक्रम वास्तव में वास्तविक जीवन में वो उपयोगी हो सकेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे क्या होगा, जो छात्र है वो वास्तविक समाज में, वास्तविक जीवन में वो कटता चला जाएगा। क्योंकि जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम उस तरह से नहीं है जिस तरह से जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे वो रिलेट नहीं होगा। तो इससे समाज में किस तरह से जो विद्यार्थी है उस समाज के साथ वो जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा। तो इस तरह से इसमें लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए। छठा है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत यानी कि किस तरह से जब हम पाठ्यक्रम का चयन करें तो वो पाठ्यक्रम वास्तव में समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। उसका उपयोग किस तरह से व्यवहारिक जीवन में होना चाहिए, जिससे कि जो छात्र है हर एक जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को बड़ी आसानी से वो छात्र टैकल कर पाएगा। तो वो जो भी हम पाठ्यक्रम का चयन करें तो वो वास्तव में वो उपयोगी होना चाहिए, वो व्यवहारिकता के साथ वो मेल खाना चाहिए। ऐसा ना हो खाली वो किताबों तक सीमित रहे लेकिन उसका वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तो बेहतर पाठ्यक्रम वही होगा जो उपयोगी होगा। जिस पाठ्यक्रम का उपयोग ही नहीं होगा तो वो व्यर्थ का पाठ्यक्रम है। तो इस तरह से उपयोगिता का सिद्धांत भी है। सातवां है चरित्र निर्माण का सिद्धांत। जब हम पाठ्यक्रम का चयन करें तो उस दौरान हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से हम विद्यार्थी का चरित्र निर्माण बेहतर कर सकें। चरित्र निर्माण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छात्रों का किस तरह से पाठ्यक्रमों के माध्यम से जो विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण किया जा सके, जिससे जो विद्यार्थी एक बेहतर इंसान बन सके। तो बेहतर इंसान बनाने के लिए पाठ्यक्रम में जरूरी है कि किस तरह से वो पाठ्यक्रम चरित्र निर्माण पर भी केंद्रित होना चाहिए। आठवां है मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के चयन के दौरान किस तरह से जो मानसिक अनुशासन है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख करके हमें एक पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए। किस तरह से जो विद्यार्थियों में जो असंतुलन देखा जाता है, किस तरह से डिस्टर्बेंस होती है, वो चाहे मानसिक स्तर पर हो, शारीरिक स्तर पर हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके हमें ये पाठ्यक्रम के चयन के दौरान करना चाहिए कि किस तरह से विद्यार्थियों का जो मानसिक संतुलन है वो मानसिक संतुलन भी बना रहे। ऐसा ना हो उसके ऊपर एक पाठ्यक्रम का इस तरह से प्रेशर हो, वो जो उसका जो मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब चला रहे। वो इस तरह से वो पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि वो रिलैक्स होकर के उस पाठ्यक्रम को कवर कर सके, रिलैक्स होकर के वो चीज़ों को सीख सके। वो इस तरह से सीख सके, वो ये महसूस ना करे कि वो पाठ्यक्रम मेरे ऊपर बोझ है। वो मानसिक अनुशासन इस तरह से होना चाहिए उस पाठ्यक्रम के तहत ताकि वो रिलैक्स फील कर सके, वो इस तरह से चीज़ों को सीख सके जो वास्तव में उसके लिए उपयोगी हो सके। तो इस तरह से पाठ्यक्रम के चयन के दौरान हमें जो मानसिक संतुलन है, किस तरह से जो मानसिक संतुलन बच्चे का होना चाहिए, उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तब जा कर के जो बेहतर जो पाठ्यक्रम है वो बेहतर पाठ्यक्रम का निर्माण हो पाएगा। और अगला है वो है सामाजिक पूर्ति का सिद्धांत। सामाजिक पूर्ति का सिद्धांत यानी कि किस तरह से जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का चयन इस तरह से होना चाहिए जो वास्तव में समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समाज की जो ज़रूरतों हैं, उन ज़रूरतों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का चयन होना चाहिए। तब जाकर के आगे चल कर के जब उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से जो सामाजिक आवश्यकता की जो पूर्ति है वो पूर्ति हो पाएगी। तो इसीलिए
जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम समाज की पूर्ति के अनुसार होनी चाहिए। किस तरह से जो समाज की जो आवश्यकताएं हैं, समाज की जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के अनुसार ही पाठ्यक्रम का चयन हो। किस तरह से समाज में जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के अनुरूप जब वो पाठ्यक्रम का चयन होगा तो वास्तव में जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम के जो सार्थक उद्देश्य है, उन सार्थक उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। और एक जो शिक्षा पद्धति है वो वास्तव में समाज के लिए उपयोगी होगी। और जो छात्र है, छात्रों को किस तरह से जो समाज के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर पाएगा, वो ये महसूस करेगा किस तरह से जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, वो वास्तव में समाज में उपयोगी है। समाज के साथ वो संपर्क इस तरह से स्थापित कर पाएगा जिससे कि संपूर्ण रूप से वो सामंजस्य स्थापित कर सकेगा। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का चयन वास्तव में समाज की आवश्यकताएं, समाज की ज़रूरतें, समाज की जो जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए जिससे कि वो समाज के लिए उपयोगी होगा। तो इस तरह से पाठ्यक्रम के चयन के ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके हम एक बेहतर पाठ्यक्रम का चयन कर पाएंगे जो वास्तव में छात्रों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए संपूर्ण रूप से वो उपयोगी होगा। तो इस तरह से ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत हमने एक एक करके विस्तार स्वरूप में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।